चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा। दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। बैठिए, मैं लाइट का इंतजाम करके आती हूँ। प्रिया अचानक कैसे हो गया? I don't know। संभल के जाना। देखो जरा। रोशनी का इंतजाम ना करें तो अच्छा है। कौन है आप? वही जिसकी की हुई तारीफ आपको अच्छी नहीं लगती। हाथ छोड़िए मेरा। राधा, मैंने जब से तुम्हें देखा है। Shut up! Shut up! राधा यहाँ हो। जरा देखो तो, ये किसकी शरारत थी? गॉड प्रिंस, तुमको पता है कितना डेंजरस है? और कपड़े क्यों बदले? नाइट सूट क्यों चेंज किया? पार्टी में आने। पार्टी में आने। चलो चलो। इधर कहाँ जा रहा है? क्या सोच रही हो? मैं क्यों किसी के बारे में सोचूंगी? किसी के बारे में? नहीं, तुम जरूर किसी के बारे में सोच रही हो। अब किसकी प्रॉब्लम है? कौन मुश्किल में है? कोई नहीं, कोई नहीं। तो आओ, बहुत थकी हुई लग रही हो। बहुत थक गई हूँ। अगर हुस्न में इतना भी गुरूर ना हो तो वो हुस्न कैसा? गुड मॉर्निंग जेनी। ओह गुड मॉर्निंग राधा। ये क्या पार्टी की टूट फूट की लिस्ट है? हाँ राधा, 5 विस्की ग्लास टूट गया रात को और 1 बियर मग। शी, कुछ लोग पीकर इतना हलकत हो जाता है। But it was a wonderful party, madam. और 2 फुल विस्की बोतल गायब हो गया है। और मैडम, जेनी का कहना है कि वो दोनों बोतल मैंने चुराया। अभी आप ही बोलो, मैं चुरा के क्या करता? क्या करता? पिएगा और क्या करेगा? मैं पिएगा तो तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा क्या? मैडम, आजकल मैंने पीना छोड़ दिया है। कभी कभार नाम के वास्ते पीता। नाम के वास्ते पीता है। ओह गॉड राधा, ही इज टेरिबल। अब तो धोबी ने उनका कपड़ा भी धोना बंद कर दिया है। बोलता है कि जब भी उसका कपड़ा भट्टी में डालता है तो दूसरा सब कपड़ों में दारू का बास आता है। हाँ, भट्टी में डालता है तभी बास आता है। और तेरे को बात नहीं आता है क्या? इधर करो तो कहो, क्या करेगा जो तेरे साथ शादी बनाया? शादी बनाया तो निभाना पड़ेगा। ना हरियर ब्रेकफास्ट तैयार करो। चलो बजाज को। ओके, चलो हो सन। हाँ, ये तो मैडम के साथ I'm sorry, मैडम। दीपक? रोशनी का इंतजाम ना करें तो अच्छा है। कौन है आप? वही जिसकी की हुई तारीफ आपको अच्छी नहीं लगती। हाथ छोड़िए मेरा। राधा, मैंने जब से तुम्हें देखा है। Shut up! Shut up! उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो जानता है मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, उसकी शादी होने वाली है। उसे डर भी नहीं लगा कि मैं शोर मचा दूंगी, या फिर उसने समझा कि मैं खामोश रहूंगी। अगर उसने ऐसा समझा तो क्यों? हेलो। ओह हाय राधा,
कहना कि पार्टी में आने का शुक्रिया, वरना मुझे कहना पड़ेगा कि पार्टी में बुलाने का शुक्रिया। नहीं शगुफ्ता, मैंने इसलिए फोन किया था कि... हाँ बोलो। हेलो हेलो राधा। हाँ शगुफ्ता, मैंने इसलिए फोन किया था कि शायद तुम्हारे होने वाले पति का एक कफलिंग हमारे यहाँ गिर गया है, उसके ऊपर डी लिखा है। ओहो, मैं भी सुबह से ढूंढ रही थी। कोई बात नहीं राधा, मैं जब तुम्हारे आऊंगी तब ले लूंगी। और सब ठीक? हाँ यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ ठीक नहीं है भाई। रात को कार एक्सीडेंट में दीपक का मामूली सा फ्रैक्चर हो गया है। आई एम सो सॉरी। ओके बाय। ओके राधा, बाय बाय। क्या हुआ दीपक, क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा था शगुफ्ता कि इंसान का मन इतना चंचल क्यों होता है? अगर मन चंचल ना हो तो जिंदगी रंगीन कैसे होगी? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था शगुफ्ता। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी वजह से कोई दुख पहुंचे। मैं आपको कभी ऐसा मौका नहीं दूंगी। आप हमेशा मुझे ऐसे ही चाहते रहेंगे? क्या हुआ? नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। क्या सोच रहे थे मुझे नहीं बताएंगे? हेलो। हेलो शगुफ्ता, कैसी हो? ओह अमृतराम जी, रात ही को तो मिले थे। हाँ भाई, इसलिए तुम्हें फोन करने का ख्याल आया। वैसे शादी कब कर रही हैं आप? अभी तक डेट फिक्स नहीं की है, लेकिन जल्दी हो जाएगी। देखो जल्दी कर लो, तुम्हारे दीपक मियाँ जो है वो बड़े दिलफेक आदमी है। मुझे इनकी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो शादी से पहले हम दोनों एक साथ रह रहे हैं। वो तो साफ जाहिर है। और कहिए, कैसे फोन किया सुबह सुबह? अरे भाई इसीलिए फोन किया कि भाई तुम शादी कब कर रही हो, ताकि मैं अपने आप को फ्री रख सकूं उस दिन के लिए। ओहो ठीक है, मैं साहब को देती हूँ, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। एक मिनट। हेलो। हेलो साहब। अरे साहब, हमें दावत पे कब बुला रहे हो? अरे मेरा मतलब है शादी की। जल्दी ही, जैसे ही डेट फिक्स होती है शगुफ्ता आपको इतला कर देगी। Stupid. क्या हुआ? आप गाली क्यों दे रहे हो उन्हें? लोगों को दूसरों के मामलात में दखल देने की क्या जरूरत होती है? मैं तुमसे कब शादी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, इससे दूसरों को क्या मतलब है? अरे दोस्त दोस्त के गम में या खुशी में शामिल नहीं होंगे तो फिर दोस्त कैसे? मुझे पसंद नहीं ऐसे दोस्त, ना ही उनकी पूछताछ। ये पूछकर कि शादी कब है, कौन सा गुनाह कर लिया इन लोगों ने? और अगर ये गुनाह है तो फिर मेरे सारे दोस्त ही गुनाह करने वाले हैं, क्योंकि सभी पूछेंगे कि शादी कब है। तो क्या इसके जवाब में सभी को गाली देंगे आप? शगुफ्ता, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारे दोस्त मेरी जाती जिंदगी में दखल ना दें। ठीक है, वैसे भी मेरे दोस्त हैं ही कितने, राजा साहब, अमृतराम जी और राधा। मैं उन लोगों से कह देती हूँ कि आज के बाद मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। Don't do any such stupid thing. मेरी वजह से अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश मत करो। ये सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं है दीपक साहब, और ना ही सिर्फ आपकी है, ये अब हम दोनों की जिंदगी है। ओके बाबा, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। मुझे जाना है, जाके मेरे कपड़े निकाल दो प्लीज। जी अच्छा। आओ वहाँ बैठो और मुझसे वादा करो कि अब तुम कभी ऊपर वाले कमरे में नहीं जाओगे। नहीं, मैं वादा नहीं करूंगी। क्यों? मेरे साथ किए हुए वादों को निभाया किसी ने? इसने 5 साल पहले कहा था कि शादी कर लेगा, कर ली क्या? नहीं की तो कर लेगा माँ। इसने मुझसे वादा किया है अमृतराम की भतीजी नीलम से। इसने तो कईयों की भतीजियों के साथ शादी करने का वादा किया है। हर रोज किसी न किसी की शिकायत आ जाती है। मैं तंग आ चुकी हूँ। अगर इसने आज के आज ही शादी नहीं की तो मैं ऊपर चली जाऊंगी। माँ, आज के आज तो शादी हो नहीं सकती, चाहे तुम ऊपर चली जाओ या नीचे। सुना तुमने? कहता है चाहे ऊपर चली जाओ चाहे नीचे। कब्र खोदेगा क्या मेरी? तुम्हारा ही कसूर है माँ, तुमने इसे तमीज से बात करना नहीं सिखाया। मेरा कसूर तो ये भी है कि मैंने इसे पैदा किया।
इस बार यकीन कर लो माँ, ये जल्दी ही शादी कर लेगा। मुझे ऐसे यकीन नहीं आएगा। इससे कहो मेरे सामने बात करे नीलम से। तो अभी कर लेता हूँ, उसमें क्या है? हेलो। हेलो अमृतराम जी, मैं जतिन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जतिन, बोलो। वो मैं आप ही से मिलना चाहता था, कुछ बिजनेस के बारे में बात करनी। शादी के बारे में बात जी? करना? जी जी हाँ, राधा नीलम से बात करना चाहती है। नीलम बेटा, लो राधा से बात करो। हेलो नीलम, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या बोला? एग्जाम्स के बाद? नहीं नहीं, तुम एग्जाम शादी के बाद दे देना। माँ जिद कर रही है, मेरी बात को तो यकीन ही नहीं करती। लो तुम ही बात कर लो माँ से। हेलो, फोन रखिए। ये लड़कियां कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, शर्माती बहुत है। थैंक यू जेनी। वेलकम। राधा, आज हम चर्च को जाता है। इस वक्त? हाँ, आज हमको कन्फेशन करने को जाता है। तुमने क्या पाप किया है जेनी? पाप करने से नहीं, सोचने से भी हो सकता है। मैन, हम सिर्फ फादर को ही बताएगा। हाँ ओके जेनी। थैंक यू। हेलो मिस्टर अमृतराम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग राधा। गुड मॉर्निंग, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए आइए। राधा, मैं तुम्हारे भाई जतिन के बारे में तुमसे कुछ बोलने आया। मैं भी आपके यहाँ आने वाली थी, आइए बैठिए। अच्छा हो गया तुम तकलीफ से बच गई। चलेंगे? नहीं थैंक्स। देखो राधा, तुम जानती हो तुम्हारे भाई जतिन के बारे में मैं उतना ही जानता हूँ जितना कि तुम। आज तक उसने कई लड़कियों को धोखा दिया है, कई माँ बापों की रातों की नींद हराम की है, कई दिल तोड़े, और यही कोशिश वो आज मेरी भतीजी नीलम के साथ भी करना चाहता है। नहीं मिस्टर अमृतराम, वो नीलम से शादी करना चाहता है। हाँ, जैसे कि इससे पहले दर्जनों लड़कियों से कर चुका है। इस बार वो शादी का फैसला कर चुका है मिस्टर अमृतराम। उसने माँ से भी वायदा किया है। देखो राधा, तुम उसकी बहन हो, तुम उसकी बातों में आ सकती हो, लेकिन मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। बेहतर यही होगा कि वो नीलम से दूर रहे, वरना मैं अपनी दोस्ती भूलकर उसके नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए कुछ भी कर डालूंगा। उसके इरादे नापाक नहीं है। ये तुम कह रही हो। वो भी यही कहता है। वो झूठ कह रहा है। तो आप उस पर विश्वास क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहती। देखिए मिस्टर अमृतराम, वो मेरा भाई है, मैं ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करती उसके बारे में। तो उसकी आदतें सुधारो। शादी के बाद अपने आप सुधर जाएगा। अगर वो नहीं सुधरा तो नीलम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। रिस्क? वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं मिस्टर अमृतराम। अरे कल पहली मर्तबा मिले वो। प्यार तो पहली नजर में भी हो जाता है। लेकिन नीलम को नहीं हुआ है उससे। जब जतिन ने उसे फोन पे बताया कि वो उससे शादी करना चाहता है, तो पता है नीलम ने फोन फौरन नीचे रख दिया। क्योंकि उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। क्यों? क्योंकि जतिन की पहली गर्लफ्रेंड ने नीलम को जतिन के पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया था। राधा, तुम जिसे जतिन का पास्ट कह रही हो, अतीत कह रही हो, वो आज भी उसका प्रेजेंट है। वो आज भी वैसा ही है। देखो, मैं उसकी परछाई तक नीलम पर पड़ने नहीं दूंगा। तुम ये बात उसे समझा देना। हेलो। ओ बहन, क्या बात है? मिस्टर अमृतराम आए थे अभी भी यहाँ। आना ही चाहिए, लड़की वाले। चांदी की थाली में लड्डू और 101 रुपए देके गए कि नहीं? जी नहीं, धमकी देकर गए हैं। धमकी? कैसी धमकी? हाँ, कि अगर मैंने नीलम से शादी नहीं की तो? नहीं, धमकी ये है कि अगर तुम नीलम का ख्याल भी अपने मन में लाए तो अच्छा नहीं है। अजीब उल्टी खोपड़ी का आदमी अमृतराम। उसे तो बल्कि खुश होना चाहिए कि मुझ जैसा हैंडसम और अमीर नौजवान नीलम से शादी करना चाहता है। तुम्हारी ये खूबी और भी तो है। थैंक यू। कौन सी खूबी? तुम्हारा कैरेक्टर, उसी की तारीफ करके गए हैं अभी। लोग तो कल का अखबार भी पुराना समझ के फेंक देते हैं, और अमृतराम मेरे सालों पुराने कैरेक्टर को लेकर बैठा हुआ है। जतिन, तुम नीलम का ख्याल अपने दिल से निकाल दो तो अच्छा होगा। क्यों? आखिर तुम्हारी एक ही मुलाकात हुई है उससे। राधा, मैंने फैसला किया है कि मैं नीलम से ही शादी करूंगा। तुम जो भी करो जतिन, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अमृतराम जितना सीधा है उतना जिद्दी भी है। अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो... डरो मत राधा, अब मेरे कदम बिल्कुल सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, प्यार के रास्ते पे।
और मंजिल है शादी, जो होके रहेगी। I hope so, जतिन। All the best। अब मैंने कह दिया ना, फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है। और मैं तुम्हें प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजता रहूंगा ऑन नीलम फ्रंट। ओके, बाय। डैम अमृतराम। मूड ठीक हो गया आपका? मैं सुबह के बिहेवियर के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। चलिए, माफ किया। शुक्रिया। भूख लगी? हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं। आप बैठिए, मैं भी कुछ लेकर आती हूँ। ये रही साहब के लिए ठंडी ठंडी बियर और सैंडविचेस। ओह, हाउ एपेटाइजिंग। तुम नहीं खाओगी? खा लिया था। भूख लग गई थी? झूठ बोल रही हो। ना खाओ, खाओ ना। शगुफ्ता, मैं सोच रहा था कि तुम ठीक कह रही थी। अब हमारी जिंदगी एक है तो फ्रेंड्स भी कॉमन होने चाहिए, इसलिए आज से सब तुम्हारे दोस्त मेरे दोस्त। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस सब के पीछे मेरी एक खुदगर्जी है। खुदगर्जी कैसी? शगुफ्ता, मैं चाहता हूं कि मैं अपना बिजनेस भी अपने दोस्तों के साथ करूं। जैसे पार्टी पे मिस्टर बजाज मुझे कह रहे थे कि हम दोनों का बिजनेस एक सा है। मैं जंगलात के ठेके लेता हूं और वो प्लाईवुड बनाते हैं। अगर बिजनेस भी इकट्ठा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आप मिस्टर बजाज से फोन पर बात क्यों नहीं करते? बड़े बिजनेस की इब्तिदा फोन पे नहीं होती, इसीलिए मैं सोचता हूं कि हम मिस्टर बजाज के साथ साथ अपने सब दोस्तों को एक पार्टी पे इनवाइट करें और घुल मिल जाने के बाद ही बिजनेस की बात शुरू करें। जैसा आप मुनासिब समझें, क्योंकि मिस्टर बजाज को तो यहाँ आप जब चाहें बुला सकते हैं। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी बीवी राधा मेरी सबसे अच्छी सहेली है। तुम्हारे स्कूल की रिपोर्ट ये कहती है प्रिंस कि तुम क्लास में बहुत सुस्ती से लिखते हो, दूसरे बच्चों से आधा भी नहीं। सोच के लिखता हूँ ना मम्मी। अगर इतना स्लो लिखोगे तो पेपर पूरा कैसा होगा? टेस्ट में फेल नहीं हो जाओगे? मम्मी, ये टेस्ट इतनी जरूरी क्यों होती है? टेस्ट तो जरूरी होते हैं बेटा, लेकिन ज्यादा जरूरी होता है उसमें पास होना। लेकिन टेस्ट होते ही क्यों है मम्मी? राधा। हाँ जेनी? शगुफ्ता आया है। अकेली? उसका हैंडसम बॉयफ्रेंड भी आया है। तुम तो देख ही रही हो जेनी कि मैं प्रिंस के साथ बिजी हूँ। शगुफ्ता तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना? मम्मी बताओ ना, टेस्ट क्यों होते हैं? टेस्ट इसलिए होते हैं बेटा कि इंसान के अंदर जितनी काबिलियत है, जितनी शक्ति है, उसका अंदाजा हो जाए। आई हेट टेस्ट। मम्मी, तुमको टेस्ट अच्छे लगते हैं? हाँ, क्योंकि मैं अपने हर इम्तिहान में कामयाब होती हूँ। मैं शगुफ्ता से मिल के आती हूँ। ओके बेटा? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम सिवाय पार्टियों के कुछ और करते ही। सर, पार्टियों में मेलजोल बढ़ता है, प्यार मोहब्बत बढ़ती है, और प्यार मोहब्बत से बढ़कर दुनिया में है ही क्या। हेलो शगुफ्ता। हेलो राधा। बैठो बैठो। भाई, तुम्हारी सहेली कल डिनर के लिए बुलाने आई है। कल? क्यों, कल कुछ कर रही हो क्या? मैं तो नहीं, लेकिन मिस्टर बजाज वो अशोक सूद की। नहीं, वो तो अभी तक फिक्स नहीं हुआ, लेकिन अगर। हाय प्रिंस। शगु, मेरे पास आओ, तुमसे बात करनी है। मुझसे बात करनी है? शगु, ये तुम्हारी उम्र की है? इन्हें आंटी कहकर बुलाओ। आंटी यहाँ तो कितनी बुढ़ी है, शगु तो कितनी सेक्सी है। हाय। ओह माय। ये सेक्सी भी गोविंदा ने कहा था अपनी आंटी को। मम्मी, सेक्सी वर्ड से तुम इधर डर क्यों जाते हैं? ऐसे लफ्ज तुम्हारे मुंह पर अच्छे नहीं लगते। तुम अभी बच्चे हो। आई डोंट लाइक इट। डैडी, अब तो हमारे स्कूल में तो सेक्स एजुकेशन शुरू रहने वाला है। आ सकते। ओके, एक्सक्यूज मी। चलो आओ प्रिंस, यहाँ बैठे। बोलो। शगु, वो तुम्हारा दोस्त है, वो अच्छा आदमी नहीं है। क्यों? वो मेरी मम्मी को है ना चोरों की तरह देखता है। अच्छा? खुद ही देखना कैसा देख रहा है। शादी तो तुम्हारे से कर रहा है ना। तुम मेरी फिक्र मत करो प्रिंस, चलो
अरे वाह, मैंने तुमको इतनी अच्छी बात सुनाई, एक कहानी में बोलूंगी। कहानी? बैठो ना। बोलो। तो आप आएंगे ना? मैं तो नहीं आ पाऊंगा। राधा तुम चली जाना। मैं आपके बगैर अच्छा नहीं लगेगा मुझे। हेलो, जस्ट मिनट। हेलो, हाँ अशोक सूद, हाँ मैं आपके ही फोन का इंतजार कर रहा था। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हाँ पार्टी में जो हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। हाँ, मेरी हाउसकीपर भी कह रही थी कि कुछ लोग शराब पी के हलकट हो जाते हैं। हलकट? ये हलकट क्या होता है? शायद वो जो अपने काबू में न रह पाते हो। आप शायद शगुफ्ता के यहाँ इसलिए नहीं आना चाहती हैं कि आप डरती हैं। डर? और मुझे किसका? कि मैं शायद फिर से कोई ऐसी हरकत ना कर डालूं। मैं वादा करता हूँ कल की पार्टी में एक बूंद भी शराब नहीं पीऊंगा। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों डरती हैं फिर आने से? मुझे किसी का डर नहीं। मैं पार्टी में आऊंगी। बहुत बदमाश है तुम्हारा प्रिंस राधा। मुझे बता रही हो। शगुफ्ता, राधा पार्टी में आएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है जी, बहना रहेगा, क्योंकि मैं भी कल अशोक सूद के यहाँ जा रहा हूँ। कल ना सही, लेकिन एक ना एक दिन तो आपको मेरे यहाँ आना ही पड़ेगा। और जल्दी। हाँ हाँ जरूर जरूर। अरे अच्छा गुफ्ता, ये इनका काफी। ओह, थैंक यू। अब हम चलते हैं। ओके, बाय बाय। हैव अ नाइस डे। बाय। क्यों मुझसे नाराज हो कि मैं कल पार्टी में नहीं जा रहा? अपने आप से नाराज हूँ कि मैंने पार्टी में जाने के लिए क्यों मान लिया। नहीं जाना चाहती तो कल फोन करके मना कर देना। कल देखो।